इस लेसन में हम सीखेंगे शॉपिफाई पेमेंट्स के बारे में और थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विसेज के बारे में। इन शॉर्ट में कहेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसी कहते हैं जब हम एक लैंडिंग पेज बनाते हैं कस्टमर्स के लिए, चेकआउट के लिए, उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। सो अब हो सकता है कि आप किसी मुल्क से ड्रॉप शिपिंग करते हो, उस मुल्क में शॉपिफाई के पेमेंट्स अवेलेबल ना हो सकता है आपको पेपाल को एक्सेस ना हो, बट उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपके पास LLC एंटिटी हो, आपके पास EIN हो। इसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप लेट्स से आप पेपाल लोगों को रखना चाहते हो तो आप आराम से पेपाल बना सकते हो, या अगर आप थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करते हो तो आप जो है उनको अपने बिजनेस के थ्रू उनके साथ मर्चेंट अकाउंट बना सकते हो। आप इंडिविजुअल बना सकते हो, बट अच्छी बात है कि आप अपने कंपनी के थ्रू हर एक चीज़ रजिस्टर करो। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी हिस्ट्री और मर्चेंट सर्विसेज के पास जो है आपका जो है एक एतमाद बनता है कि एक इंडिविजुअल नहीं, एक बिजनेस हमारे साथ मर्चेंट अकाउंट खोल रहा है। सो उसके बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं। सो लेट्स से कि आप किसी मुल्क में ड्रॉप शिपिंग करते हो। सबसे पहले आप अपने शॉपिफाई के अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे। हर एक इंसान का सेम पेज है, इन सेम शॉपिफाई जो है स्टोर है। कुछ समटाइम कुछ चीज़ें बदल जाती है, बट नॉट ऑल द टाइम, सारा ऐप नहीं बदलता। सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। जब हम पेमेंट्स पे क्लिक करें तो डेफिनेटली मैं अमेरिका में हूँ तो मुझे शॉपिफाई पेमेंट्स जो है नज़र आ रहा है। सो मुझे शॉपिफाई पेमेंट्स को इनेबल करने के लिए क्या चाहिए, उनको ओनली अपना बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, दैट्स इट। सो जब कस्टमर मेरे स्टोर पे जाएगा तो सीधा उनको सारे वीज़ा कार्ड से, मास्टर कार्ड से, इन सब कुछ चीज़ों के साथ पे आउट कर सकता है। कार्ड आजकल हर कोई यूज़ करता है। मोस्टली वो लोग गूगल पे, लाइक एप्पल पे साइड के बटन से क्लिक करके पेमेंट कर लेते हैं। सो लोगों के लिए ईजी रहता है। मेक श्योर जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो कार्ड लाजिम होना चाहिए। अब पेपाल जो है ऑप्शनल चेकआउट है लोगों के लिए। अगर आप पेपाल रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं रखते दैट्स अप टू यू, ठीक है। अमेज़ॉन पे जो है ये भी कस्टमर के लिए एक आसानी है। अगर किसी के पास अमेज़ॉन पे है तो वो आराम से अमेज़ॉन के साथ पे आउट कर सकता है। अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स अगर आपने चूज़ करना है, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। सो हो सकता है कि आप किसी मुल्क में हो और आपकी स्क्रीन पे शॉपिफाई पेमेंट्स ना हो, तो आपकी स्क्रीन पे क्या नज़र आएगा? आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा चूज़ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, जो मैं आपको दिखाता। हम मैनेज पे क्लिक करेंगे, नीचे आके स्विच टू थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। सो अब हमारे पास थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें से डिफरेंट क्या है, कुछ लोग जो है उनके पास जो है पेमेंट मेथड में वीज़ा है, मास्टर कार्ड, लेट्स से बोगस गेटवे जो है इनके पास ओनली बिटकॉइन है, तो हमें वो नहीं चाहिए, वी डोंट वांट इट, ओके। हमें एक ऐसा थर्ड पार्टी प्रोवाइडर चाहिए जो सारे कार्ड्स लेता हो, इजी हो। मेरे नज़र में जो सबसे टॉप अच्छा पेमेंट प्रोवाइडर है Authorize.net है, लेकिन Authorize.net का $25 पर मंथ है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसे थर्ड पार्टी को हम $25 भी दें मंथली एंड देन ट्रांजैक्शन फ़ी भी दें। सो फिर सबसे इजी जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है ब्रेनट्री है। सो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपने ब्रेनट्री यूज़ करना है तो हमेशा मेक श्योर करें कि ये शॉप पे डिजेबल हो, यह इनेबल ना हो। अगर ये इनेबल होगा तो आपका ब्रेनट्री फिर नहीं चलेगा। रिमेंबर दैट, कीप दैट इन माइंड। सो अब ब्रेनट्री को अगर लेट्स से मेरे पास शॉपिफाई पेमेंट नहीं, शॉपिफाई पेमेंट आपके पास क्यों नहीं होता, मैं आपको एक मेन वैलिड रीज़न देता हूँ, क्योंकि शॉपिफाई और स्ट्राइप जो है दोनों पार्टनर है। सो हो सकता है किसी मुल्क में आप हो, वहाँ पे अगर स्ट्राइप जो है सपोर्टेड नहीं तो लाजमी बात है आपको शॉपिफाई पेमेंट्स नज़र नहीं आएंगे। सो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जब हम यूज़ करेंगे, लेट्स से अगर मुझे ब्रेनट्री थर्ड पार्टी प्रोवाइडर यूज़ करना है, सो इसको यूज़ करने से पहले मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। इनके साथ अकाउंट कैसे बनेंगे, यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, सेटअप क्रेडिट कार्ड रेट, यहाँ पे सेटअप बाय ब्रेनट्री करेंगे, ठीक है, या आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। ट्रांजैक्शन फ़ी जो इनका है 2% है, विच इज़ वेरी गुड, नॉट टू मच, फ्लैट है। सो मैं इस पे क्लिक करूँगा, इनके साथ मुझे अकाउंट बनाना है। इनके साथ जैसे ही मैं अकाउंट बनाऊँ, लॉगिन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, साइन अप पे क्लिक करूँगा। जब मैं साइन अप पे क्लिक करूँ, मेक श्योर अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, कंपनी नेम, ठीक है, मेक श्योर कि आपके पास एंटिटी हो, LLC ओपन करो, जहाँ पर भी हो वहाँ पे कॉर्पोरेशन ओपन करो। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि आपका कारोबार जो है एक प्रॉपर चैनल डॉक्यूमेंटेड होगा।
आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो। अगर आपके पास कंपनी नहीं, सिंपल अपना नाम डालो या स्टोर का नाम डालो, विच इज़ वेरी गुड, देयर इज़ नो इशू। सो लेकिन मेक श्योर करो कि LLC लो। उसका ये फ़ायदा है कि उसके आप पेपाल के साथ अकाउंट बना सकते हो, ईबे के साथ बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप, उसके बहुत फ़ायदे हैं। इंडिविजुअल में इतने फ़ायदे नहीं, लेकिन अगर आप LLC लेते हो, LLC में बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है, सो आप अपना ईमेल दोगे यहाँ पे। ठीक है, इनके साथ अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। टर्म्स को एग्री करेंगे, ट्राई द सैंडबॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे। जब हम ट्राई द सैंडबॉक्स क्लिक करें तो ये हमारे ईमेल पे एक कोड चला जाता है। ठीक है, सो हम अपनी ईमेल को लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे ईमेल आया, यहाँ पे कंप्लीट सैंडबॉक्स सेटअप। यहाँ कंप्लीट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा नाम, यूज़र नेम, हमसे यूज़र नेम मांग रहा है। तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम, मेक श्योर कि आपका यूज़र नेम आपको याद हो। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड एंड लॉगिन, इनसे पासवर्ड। सो ये हमारा इनके साथ अकाउंट बन गया। अब हम बैक जाएंगे अपने शॉपिफाई पे। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हमसे कह रहा है कि या तो लॉगिन करो या यूज मर्चेंट आईडी और पब्लिक की। अगर आपको लॉगिन सबको याद होगा, लॉगिन इजी है, लेकिन अगर लॉगिन से नहीं करना, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमसे ये चीज़ मांग रहा है, मर्चेंट आईडी, पब्लिक की, प्राइवेट की एंड मर्चेंट अकाउंट आईडी। ये बहुत चीज़ें हैं, सो लॉगिन ईजी है, लेकिन फिर भी ये भी दिखा देता हूँ लॉगिन भी। अगर ये चीज़ें चाहिए अपने ब्रेंट्री पे लॉगिन होके, ये मर्चेंट आईडी है, इसको कॉपी करके यहाँ पे आराम से पेस्ट कर सकते हो। अब पब्लिक की चाहिए, पब्लिक की यहाँ से कॉपी करके आराम से शॉपिफाई पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब प्राइवेट की चाहिए, ब्रेंट्री पे जाके प्राइवेट की को कॉपी करके यहाँ पे प्राइवेट की को हम पेस्ट कर लेंगे। ये क्या हुआ? डोंट यूज, हमें वो प्राइवेट की चाहिए, पेस्ट। ये वो प्राइवेट की है जो अब हमने कॉपी किया वहाँ से। अब मर्चेंट अकाउंट आईडी, ये वो मर्चेंट अकाउंट आईडी है जो हमने अभी इनके साथ बनाया है। ठीक है, मैं खुद भूल गया कि क्या था, बट इट्स ओके, लेट मी जस्ट गो अहेड एंड मर्चेंट अकाउंट आईडी। ओके, ये है कॉपी, हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे एंड दैट्स इट। हम जो है, अब हमसे रीज़न पूछ रहा है कि मैं शॉपिफाई, ये रीज़न आपके पास नहीं होगा बट मेरे पास है, इन एक्टिवेट ब्रेंट्री। ठीक है, एक्टिवेट ब्रेंट्री, लेट्स से अगर मैं रेट्स आर टू एक्सपेंसिव एंड मैं एक्टिवेट कर दूंगा तो मेरा ब्रेंट्री जो है एक्टिवेट हो जाएगा पेमेंट्स के लिए। फिर लोग कार्ड से, अगर ये नहीं करना तो आप लॉग इन भी कर सकते हो। लीव द पेज, नो। ठीक है, मैं ब्रेंट्री पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझसे लॉग इन मांग रहा है। तो याद है मैंने वो अकाउंट बनाया था, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के, ठीक है, ब्रेंट्री के लिए। एंड देन आप यहाँ पे अगर ये कार्ड आपको अच्छा नहीं लगता आप डिजेबल भी कर सकते हो, लेकिन सारे कार्ड ओपन रखो। ठीक है, मेक श्योर कि ये डिजेबल हो। एंड देन अगर आपने जो है 3D सिक्योर ओपन करना है, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन दैट। ठीक है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दैट, ये यूरोप के लिए मोस्टली है। एंड देन हम रीज़न देके, ठीक है, एंड देन मैं अपनी ब्रेंट्री को एक्टिवेट कर दूंगा, दैट्स इट। सो अब कस्टमर जो है ब्रेंट्री के थ्रू मेरा पेमेंट एक्सेप्ट होगा, दैट्स इट, दैट्स हाउ यू डू। तो अब जैसे ही कस्टमर जाएंगे, स्टोर पे जाएंगे, कस्टमर जब चेकआउट करेगा, when they go and check out from the store, तो उनको जो है मेरा ब्रेंट्री का जो है मोर पेमेंट ऑप्शन पे जब वो क्लिक करेंगे, ठीक है, तो सीधा जो है गूगल पे इन ये सारा कुछ एक्सप्रेस चेकआउट उनको मिल जाएगा। दैट्स हाउ यू डू, ईजी चीज़ है, इतना ज़्यादा लंबा चक्कर नहीं। अगर आपको कोई और चाहिए आप और सी भी कर सकते हो,
अगर आपको लेट्स से अगर आपको ब्रेनट्री अच्छा नहीं लगता, कोई और जो आपको अच्छा लगे, जो पेमेंट प्रोवाइडर आपको अच्छा लगता है उसी ही की थ्रू जाके आप कर सकते हैं। उनके साथ ओनली अकाउंट बनाना होता है। सो ये आसान तरीका है। अब देखिए मेरा यहाँ पे पहले शॉपिफाई था, राइट, अब ब्रेनट्री है। वीज़ा कार्ड ले रहा है, एमएक्स ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, ये सब कुछ तो ब्रेनट्री के थ्रू अब मेरा ये हुआ ईजी। अब अगर मुझे ब्रेनट्री नहीं चाहिए, मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा, मैं जाके स्विच टू चूज़ अनदर प्रोवाइडर। अगर मुझे वो अच्छा नहीं, अगर लेट्स से कि मैं ये चाहता हूँ, ऑथराइज नेट चाहता हूँ, बम्बोरा चाहता हूँ, कायन चाहता हूँ, checkout.com चाहता हूँ, जो भी चाहता हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगे, आई विल जस्ट गो अहेड एंड चूज देम एंड उनके साथ अकाउंट बना के मेरा डायरेक्ट जो है पेमेंट प्रोवाइडर वो हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। तो जब मैं अपने पेमेंट्स पे आऊँगा मुझे वो नज़र आएगा। समझ में आ रहा है? सो अगर आपके पास कंपनी नहीं, इट्स ओके, कंपनी की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जो है बट अच्छी बात है, बट स्टिल यू नेवर नो। बट अगर आपके पास कंपनी नहीं, आप ओनली उस जगह पे अपना अकाउंट ये सब कुछ दे के आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। कंपनी नेम में मेक श्योर कि अपना नाम दो, इन चूज अ प्रोवाइडर, इन यूर गुड टू गो। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू। इस लेसन में हम सीखते हैं कि शॉपिफाई पे हम जो है शिपिंग रेट्स कैसे सेट करेंगे। सो शिपिंग रेट बहुत ही लाजमी है। आप नहीं चाहते कि आप अपनी जेब से पैसा दो, बट मोस्टली आपको पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है जब आप एक प्रोडक्ट जो है सीजे ड्रॉप शिपिंग से एंड सुपर ड्रॉप शिपिंग से ऐड करते हो तो उनका शिपिंग उतना नहीं होता, बट स्टिल आप अपना फ्लैट रेट रख सकते हैं। सो शिपिंग को सेटअप करने के लिए आप क्या करोगे, सेटिंग पे हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे शिपिंग एंड डिलीवरी पे क्लिक करेंगे। शिपिंग एंड डिलीवरी पे हम जब क्लिक करें तो यहाँ पे जनरल जो है मोस्टली हमारे पास लोकल डिलीवरी ये हम ऑफर नहीं करते, यू डोंट हैव टू। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर हो सकता है आप किसी मुल्क में लोकल पिकअप करते हो, ये बार नहीं होता, बट सम टाइम आई जस्ट वांट टू हाईलाइट इट, लोकल डिलीवरी, बट लोकल डिलीवरी हम नहीं करते, बट जस्ट बता रहा हूँ। लेट्स से कि शिपिंग अगर मुझे प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे मैं मैनेज रेट्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। सो जब हम मैनेज रेट पे क्लिक करें, ये अमेरिका के लिए, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो बेस ऑन दैट जो है मेरे लिए शॉपिफाई ऑटोमेटिक जो है रेट ऐड कर देता है। अगर आप अमेरिका में कोई बाई करेगा तो अमेरिका जब वो अपना एड्रेस डालेगा तो शॉपिफाई डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट उनके लिए शिपिंग कैलकुलेट कर लेगा। बट मोस्टली जो है हम वहाँ पे जो है सीजे ड्रॉप शिपिंग से हम डायरेक्ट ले लेते हैं, शिपिंग का पैसा इंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे बेहतर चीज़ क्या है, आप फ्री शिपिंग दो, क्योंकि वो पैसा हम ऑलरेडी वहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आप कस्टमर को यहाँ से फ्री शिपिंग दो तो कस्टमर को जो है, क्योंकि लेट्स से मैं आपको सीजे ड्रॉप शिपिंग पे ले जाता हूँ, लेट्स मेक इट इजी फॉर यू गाइस। सो लेट्स से कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट सीजे ड्रॉप शिपिंग से उठा लेते हैं तो ये प्रोडक्ट हमें विथ शिपिंग वो देते हैं। क्या? विथ शिपिंग। सो डिपेंड करता है कि हम यहाँ से कौन सा शिपिंग चूज़ करते हैं। यहाँ पे लेट्स से कि अगर मुझे इसे अपने स्टोर पे लिस्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे शिपिंग मेथड जब मैं चूज़ करूँगा 3 to 7 बिजनेस डेज, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी मेरे पास, अगर when I click on list, जब हम लिस्ट पे क्लिक करते हैं, let me go ahead and log in. जब मैं लॉग इन करूँ तो यहाँ पे जो है शिपिंग कॉस्ट, टोटल ड्रॉप शिप कॉस्ट मुझे ये दे रहे हैं कि $7.14 पे है। तो मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने तो ऑलरेडी उनसे शिपिंग का पैसा ले लिया है, मैं कस्टमर को फ्री शिपिंग ऑफ़र कर सकता हूँ। लेकिन इफ़ यू वांट टू गो मोर और कस्टमर से वहाँ भी पैसा लेना है, देन हम करेंगे क्या कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हम एड रेट क्या कर सकते हैं, सेट अप योर ओन रेट्स। अगर आप ओन रेट करना चाहते हो या यूज़ कैरियर और ऐप टू कैलकुलेट, तो ऐप आपके लिए डायरेक्ट कैलकुलेशन करेगा। यहाँ पे कस्टमर को अगर आपने ये सारे ऑप्शंस जो है आप चूज़ कर सकते हो, यूपीएस, सेकंड एयर, थर्ड एयर, तो कस्टमर वहाँ से चूज़ कर सकता है, बट एक्सपेंसिव पड़ेगा कस्टमर को।
द बेस्ट वे कि फ्री शिपिंग, अगर दैट्स अप टू यू, इट्स एन ऑप्शनल, अगर आप ऐड करना चाहते हो अच्छी बात है, जाके ऐड करो। एंड लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी शिपिंग कॉस्ट इनसे इंक्लूड होती है। सो लेट्स से कि ये चीज़, अगर ये चीज़ मैं अपने स्टोर पे लिस्ट कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे $7 शिपिंग एवरीथिंग है, तो लेट्स से अगर मैं इसे $20 का सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं इनसे शिपिंग का कॉस्ट ले रहा हूँ। लेकिन अगर ऑन टॉप ऑफ दिस 20 अगर आपने कस्टमर से शिपिंग का पैसा लेना है, टोटल ड्रॉप शिप का पैसा लेना है, दैट्स अप टू यू, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आपने फ्लैट, लेट्स से कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मैं कहता हूँ कि ये चीज़ एड रेट पे लेट्स से मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं सेट अप योर ओन रेट, लेट्स से रेट नेम का मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं लेट्स से कि मैं फ्री भी दे सकता हूँ, लेकिन लेट्स से मैं उनसे कहता हूँ कि हम जो है $10 चार्ज करेंगे ऑन टॉप ऑफ माई प्राइस। $20 मैं कस्टमर से $10 शिपिंग का ले रहा हूँ। डज इट मेक सेंस? सो ये है आपकी मर्जी, अगर आपने शिपिंग रेट ऐड करने हैं यू कैन गो अहेड एंड ऐड देम, अगर आपने ऐड नहीं करने देन सीजे ड्रॉप शिपिंग का ऑलरेडी जो है रेट्स इंक्लूडेड होते हैं। देन आपको कस्टमर को अगर फ्री शिपिंग देना है तो कस्टमर जो है ओके कहेगा, ओके फ्री शिपिंग है, सो कस्टमर खुश होगा। देन यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। कस्टमर की खुशी के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, देखो ओके फ्री शिपिंग दे रहा है, ही इज़ प्रोवाइडिंग फ्री शिपिंग, सो ये कस्टमर के लिए ईजी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू। इस लेसन में आज हम सीखते हैं कि हम शॉपिफाई का सेटिंग कैसे करेंगे। मोस्टली कॉमन सेटिंग है, सेटिंग में हमें ओनली पे आउट चाहिए, ऑलराइट। सो हम शॉपिफाई के अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे, ओके हम सेटिंग पर चले जाएंगे। जो मेन सेटिंग हमें चाहिए, ठीक है, पेमेंट्स, आप पेमेंट्स, चेकआउट, टैक्सेस, एक्सक्यूज मी, टैक्सेस अगर आपने कलेक्ट करने हैं यू कैन गो अहेड एंड कलेक्ट सेल्स टैक्स, अगर नहीं करने दैट्स अप टू यू, आपने जो है स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब शॉपिफाई का जो है मार्केट्स भी कमिंग सून, आप मार्केट्स भी चूज़ कर सकते हो, जैसे कि अमेज़ॉन का है तो शॉपिफाई बहुत ग्रो कर रहा है स्लोली। लोकेशंस भी आप चेंज कर सकते हो। सो जनरल में अगर आप मोस्टली देखें, जनरल में आपका जो है स्टोर नेम होता है, सब कुछ होता है, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट, आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे पेमेंट्स हैं, तो जब आप पेमेंट्स पे जाए, देखिए शॉपिफाई का अपना बिल्ट इन पेमेंट होता है, मतलब कस्टमर से, सो यू डोंट हैव टू लाइक, ये शॉपिफाई का पेमेंट है, ठीक है। सो शॉपिफाई वीज़ा एक्सेप्ट करता है, मास्टर कार्ड, एमएक्स, डिस्कवर, ये सब कुछ, तो आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप ओनली इनको पे आउट मेथड दो। यहाँ पे एड पे आउट, इनको अपना पे आउट में बैंक अकाउंट एंड राउटिंग नंबर मिलता है, डालना पड़ता है, ताकि शॉपिफाई जब आप सेल करो तो शॉपिफाई वो पैसा आपको डिपॉजिट करे। अब नीचे जो इंटीग्रेशंस है पेपाल का, आपने अगर इसको सेट करना है सेट करें, नहीं करना इट्स ओके, लीव इट लाइक दैट। ये तो कस्टमर के कन्वीनियंट के लिए है कि कस्टमर पेपाल से भी चेकआउट कर सकता है, अमेज़ॉन पे से भी। अगर आप किसी मुल्क में रहते हो पेपाल नहीं, जस्ट गो अहेड, कस्टमर ओनली कार्ड से पे कर पाएगा, एप्पल पे से, गूगल पे से, ये सारा कुछ है। सो आपने इसके लिए कोई सेटअप नहीं करना, यू डोंट हैव टू सेट अप। आप दूसरा थर्ड पार्टी भी कर सकते हो, बट यू डोंट हैव टू। समझ में आ रहा है? ओनली अपना कंट्री रीजन और अपना यहाँ पे आउट अकाउंट ऐड करें, ताकि शॉपिफाई आपको ओनली डिपॉजिट करे आपके अकाउंट को। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, शॉपिफाई को ओनली पे आउट दो, बाकी शॉपिफाई का अपना जो है पेमेंट जो है कस्टमर से लेता है, चेकआउट वो बिल्ड इन होता है इनके साइट पे, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। चेकआउट अगर आप देखो, व्हेन यू गो टू चेकआउट, सो चेकआउट पे आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, अनलेस customer can check out using their own phone numbers. अगर आपने customer can check out only with emails, so you can go ahead and change, but it's okay, leave it like that.
यू डोंट हैव टू। कस्टमर का जो है फुल नेम रिक्वायर्ड है, कंपनी नेम हेरन होगा, एड्रेस जो है ऑप्शनल है, लाइन 2 अगर आपने उसे हटाना है, ये सारा कुछ शॉपिफाई का जो है ऑलरेडी बिल्ड इन आता है, सो यू डोंट हैव टू। अगर हम टैक्सेस पे जाए, टैक्सेस में भी कलेक्ट नहीं कर रहा, नो वन इज कलेक्टिंग। अगर आप चाहते हो कि कलेक्ट करो देन गो अहेड एंड सेट अप, दैट्स अप टू यू, बट मैं तो कलेक्ट नहीं करता। एंड नेक्स्ट जो सेटिंग में है लोकेशंस, अगर आपने लोकेशन करना है, यूज़र इन परमिशंस अगर आप किसी और को परमिशन देते हो, प्लान अगर आपने अपना सेल्स चैनल्स आप कुछ भी कर सकते हो इनके साथ जो आप चैनल्स ऐड करते हो, फेसबुक हुआ, ठीक है, आप और भी चैनल्स जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाटएवर अगर आपने इनके साथ करना है। गिफ्ट कार्ड्स भी आप अलाउ कर सकते हो, इनेबल एप्पल वॉलेट के कस्टमर जो है गिफ्ट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, यू कैन डू दैट टू। अब अगर आपने जो है यही कॉमन सेटिंग्स है, मेक श्योर कि जब आप शॉपिफाई के लिए साइन अप करें तो समटाइम आपका स्टोर जो है व्हेन यू गो टू ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, आपका स्टोर पे चेकआउट डिसेबल होता है। क्यों? क्योंकि आपने पासवर्ड डिसेबल नहीं किया होता है। सो मेक श्योर कि आपका पासवर्ड डिसेबल हो, तब जाके आपका जो है शॉपिफाई का स्टोर कस्टमर को ऐसे ही दिखेगा। सो मेक श्योर कि आपका हमेशा पासवर्ड डिसेबल हो, ऑलराइट। शॉपिफाई में यही कॉमन सेटिंग्स है। आपको अगर पे आउट ओनली, आपको मेक श्योर कि आपका पे आउट सही हो। आप कस्टमर को शिपिंग प्लान भी दे सकते हो, दैट्स अप टू यू अगर कस्टमर को देना है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करना हो यू कैन गो अहेड इंस्टॉल ऐप्स, बट शॉपिफाई को मेक श्योर कि आपका पे आउट लाजिम हो। ये जस्ट फोकस ऑन पे आउट कि आपका पे आउट हो, बाकी शॉपिफाई का सब कुछ बिल्ड इन होता है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, इस लेसन में हम सीखते हैं कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ सुपर ड्रॉप शिपिंग का ऐप कैसे कनेक्ट करेंगे। सुपर ड्रॉप शिपिंग जो है न्यू ऐप निकला है ड्रॉप शिपर्स के लिए, फुलफिलमेंट का बहुत ही अच्छा साइट है, लेकिन ये साइट बहुत ही एडवांस है। इस साइट में हमें एक्सटेंशन के साथ साथ जेपैक का, लिंक का और सोर्सिंग के बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन लाइफ बहुत ही ईजी है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऐप्स पे जाएंगे, ऐप्स के बाद हम नीचे आके व्यू मोर ऐप्स पे क्लिक करेंगे। जब हम व्यू मोर ऐप्स पे क्लिक करें, सर्च पे हम टाइप कर लेंगे SUP ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। जब हम इसे क्लिक करें यहाँ पे ये ऐप आ जाएगा। सो यही वही ऐप है, हम इस पे क्लिक करेंगे, ऐड ऐप, ठीक है। इनके साथ जब आप ऐड ऐप करोगे मेक श्योर इनके साथ आप अकाउंट बनाएं। हम इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करेंगे। जब हम इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करें, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, सो आपको अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आप अकाउंट बनाएं, डैशबोर्ड पर चले जाएंगे, ठीक है। हम डैशबोर्ड पे आए, लेकिन यहाँ पे बात एंड नहीं होती। मेक श्योर कि इस चीज़ को आप क्या करो, इस चीज़ को आप यहाँ से ओपन करें गूगल क्रोम में। जब आप इसे गूगल क्रोम में ओपन करते हैं, ठीक है, मेक श्योर कि अपने ऐप को गूगल क्रोम में दूसरा विंडो आप ओपन करेंगे। जब आप दूसरा विंडो ओपन करें, हम यहाँ पे गूगल क्रोम एक्सटेंशन टाइप करेंगे, ठीक है। हम जैसे ही क्रोम एक्सटेंशन टाइप करें, सो यहाँ पे ये वेब स्टोर एक्सटेंशन आ जाएगा, ऐसा क्रोम वेब सर्विसेज। तो हम अब यहाँ पे इस सर्च में सुपर ड्रॉप शिपिंग टाइप करेंगे। जब हम सुपर ड्रॉप शिपिंग टाइप करें, हमें टेक्निकली इस ऐप को अपने क्रोम एक्सटेंशन के साथ ऐड करना है, और मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्सटेंशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। जब हम एक्सटेंशन ऐड करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन होगा, इट्स गियर साइड टाइप का है, इस पर क्लिक करके सुपर ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट पे हम साइन इन करेंगे। जो अकाउंट आपने यहाँ पे बनाया है उनके साथ हम यहाँ पर भी साइन इन कर देंगे। क्यों साइन इन करेंगे? ताकि हमें एक्सटेंशन के सर्विसेज मिले। ओके, क्या? ताकि हमें
एक्सटेंशन के सर्विसेज मिले, हम लॉग इन कर लेंगे। सो हम लॉग इन हुए, ठीक है। अब इस एक्सटेंशन का क्या फ़ायदा है? बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, लाइक अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, अगर हम उसे अली बाबा पे सर्च करते हैं, हम उसे अमेज़ॉन पे सर्च करते हैं, 1688 पे, अली एक्सप्रेस पे, सीजे ड्रॉप शिपिंग पे, अगर मुझे एक प्रोडक्ट पसंद आता है अमेज़ॉन पे, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यार मुझे इसे ड्रॉप शिप करना है, सो इंस्टेड इस एक्सटेंशन का क्या फ़ायदा हुआ कि ये एक्सटेंशन जो है वो प्रोडक्ट मेरे लिए राइट अवे ढूंढ निकालेगा। लाइक लेट्स से अगर आप मेरा एक्सटेंशन देखिए, मेरे एक्सटेंशन में कॉइनबेस का वॉलेट है। ये वॉलेट क्यों है? ये वॉलेट इसलिए है क्योंकि अगर मुझे वॉलेट की सर्विसेज चाहिए तो मुझे कॉइनबेस वॉलेट में जाना नहीं पड़ता, मुझे फ़ोन पे जाना नहीं पड़ता। इसे मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन में लगाया है, वो सीधा काम कर जाता है। जैसे कि जंगल स्काउट है, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट का BSR चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, तो मुझे जंगल स्काउट में लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही मैं अमेज़ॉन पे कोई भी प्रोडक्ट टाइप करता हूँ, जंगल स्काउट उसे राइट अवे मेरे लिए BSR प्रोडक्ट का सेल रैंक निकाल लेता है। सेम कोई भी ऐप हो, अगर आप गूगल क्रोम के साथ एक्सटेंशन ऐड करते हो तो आपको वो सर्विसेज मिल जाते हैं जो आपको पता ही ना हो। सो लेट्स से मैंने ऑलरेडी जो है एक्सटेंशन ऐड किया। अब मैं करूँगा क्या, लेट्स से मैं अमेज़ॉन पे जाता हूँ, ठीक है। लेट मी गो टू अमेज़ॉन। लाइक मैं अमेज़ॉन की साइट पे गया और मैं चाहता हूँ कि ऐसे मैं प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से कि मेरे सामने ये प्रोडक्ट आया। सो अब अगर इस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूँ, सो इंस्टेड अगर मुझे इसे फाइंड करना है, तो अगर हमें फाइंड करना है तो हमें इसके लिए ये चीज़ कॉपी करना पड़ता है जाके। नो, हमारा एक्सटेंशन ऐड है तो यहाँ पे ये फ्लोटिंग S आया। जब इस S पे क्लिक करेंगे, फाइंड बेटर प्राइस, इस पे क्लिक करूँगा, बूम, राइट अवे आ गया। ये किस वजह से? एक्सटेंशन की वजह से, है ना स्मार्ट मूव। अगर मुझे बेटर प्राइस चाहिए तो मैं इस पे फाइंड बेटर प्राइस पे क्लिक करके मेरा सप्लायर को रिक्वेस्ट मिल गया मेरे अकाउंट से कि भाई इस बंदे को बेटर प्राइस चाहिए, ढूंढ के निकालो। अगर मुझे सामान चाहिए, पोस्ट परचेजिंग रिक्वेस्ट, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे सप्लायर को सीधा कंफर्म और मेरा सप्लायर मेरे लिए सोर्स कर लेगा। दैट्स हाउ यू डू। लेट्स से ईबे पे किसी भी प्रोडक्ट पे आप जाओ, एज लॉन्ग एज आपका एक्सटेंशन ऐड हो, आपको डिस्क्रिप्शन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। लेट्स से ये है, क्लिक करो, फ्लोटिंग S आ जाएगा। ये आ गया, फाइंड बेटर प्राइस। जैसे ही मैं क्लिक करूं, बूम, आ गया। मुझे ज़रूरत ही नहीं है डिस्क्रिप्शन, मुझे ज़रूरत, अब मुझे ये डर नहीं कि यार ये प्रोडक्ट तो डिफरेंट निकला। बिल्कुल एक्सटेंशन है, राइट अवे निकाल दिया। अब लेट्स से मैं ईबे पे जाता हूँ, मुझे ईबे पे एक प्रोडक्ट मिलता है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अपने शॉपिफाई पे जो है एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। लेट्स से ये स्पून है, मुझे ड्रॉप शिप करना है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँ, फ्लोटिंग S आ गया, फाइंड बेटर प्राइस, एंड बूम, आ गया फाइंड बेटर प्राइस। अगर मुझे इसे सोर्स करना है, सोर्स। सो ये इस एक्सटेंशन का फ़ायदा है। अब जाते हैं सुपर ड्रॉप शिपिंग ऐप के थ्रू। हम ऐप पे मैं आपको ले जाऊंगा कि ऐप में क्या क्या कमाल आते हैं, ठीक है। सो हम सुपर ड्रॉप शिपिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे इनके पास बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इनके पास अपने बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सो सेम जैसे हम सीजे ड्रॉप शिपिंग से चीज़ ऐड करते हैं, सेम हम यहाँ से भी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। यहाँ इनके जो है इनका कैटलॉग से भी आप प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से आपको इनके कैटलॉग का लिस्टिंग दिखाऊंगा। इनके ऐप में बहुत से फ़ायदे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। लेट्स से हम सुपर ड्रॉप शिपिंग पे जाते हैं। लेट्स से कि मुझे एक प्रोडक्ट, मुझे एक तस्वीर मिला। क्या मिला? एक तस्वीर मिला, और उस तस्वीर पे कुछ नहीं, ओनली एक प्रोडक्ट है। तो मैं उस तस्वीर का पिक्चर लेके या URL लेके, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट का लिंक मिला है, मैं यहाँ पे पेस्ट करके सर्च कर दूंगा, मेरे लिए प्रोडक्ट आ जाएगा। या लेट्स से कि मुझे एक JPEG मिला, इस कैमरा आइकन पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं उस JPEG को जो है अपलोड कर दूंगा। जैसे ही मैं उस JPEG को अपलोड करूँ, लेट मी लॉग इन टू माई अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे कह रहा है ड्रॉप PNG और JPEG। जैसे ही मैं उस JPEG को यहाँ पे ड्रॉप करूँ, सिस्टम राइट अवे वो प्रोडक्ट मेरे लिए निकाल देगा। हुआ ना स्मार्ट सिस्टम।
डैशबोर्ड पर जाते हैं, सबसे पहले इनका प्रोडक्ट लिस्टिंग सीखते हैं कि इनसे हम कैसा प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टू देयर वेबसाइट, डैशबोर्ड। ओके, सो अब लेट्स से कि मुझे कोई प्रोडक्ट जो है ड्रॉप शिप करना है इनके प्रोडक्ट से। सबसे पहले इनके प्रोडक्ट से सीखते हैं, बाकी हम इनका सोर्सिंग लेवल जानते हैं कि कितना हाई लेवल पे ये लोग हमारे लिए सोर्स करते हैं। सो लेट्स से कि मुझे ये प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लिस्ट करना है। इस प्रोडक्ट पे क्लिक करके लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इन ऐप में एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉप शिपिंग में जितना जल्दी कस्टमर को सामान मिलता है उतना खुश होता है, लेकिन आपने लिस्ट नाउ पे क्लिक नहीं करना। अभी आपने इस चीज़ को क्लोज करना है। लिस्टिंग से पहले क्या करना है, क्लोज। यहाँ पर नीचे आना है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट 19 है। आप पेन लेके इस 19 को आप राइट डाउन करें। क्यों? क्योंकि जब हम लिस्टिंग पे जाते हैं, लिस्टिंग के दौरान हमें ओनली प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्ट का ओनली 240 दिखेगा। सो हमें शिपिंग का कॉस्ट नहीं दिखेगा। लेकिन आप यहाँ से शिपिंग चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से आप शिपिंग का जो है शिपिंग टाइम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर को जल्दी मिले, लेकिन हम स्टैंडर्ड, ठीक है। प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ जो है चीप है, लेकिन शिपिंग आपको पता है चाइना से जो है महंगा पड़ जाता है। और इनका शिपिंग जो है डिपेंड करता है कि एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम जो है 16 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक कस्टमर को डिलीवर होगा। सो हमने इस नंबर को अपने जहन में रखना है 1936 को, ठीक है। 1936 को हमने जहन में रखना है। लिस्ट योर स्टोर। जब हम लिस्ट माई स्टोर करेंगे, यहाँ पे मैं अपना स्टोर जो है चूज करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं चूज करूँ, यहाँ पे मेक श्योर कि आपने प्रोडक्ट टाइप बनाना है, ठीक है। सो ये इसलिए हमने प्रोडक्ट टाइप करना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाद में स्टोर में हमारा प्रोडक्ट जो है बिखरा पड़ा हो। कलेक्शन में हम यहाँ पे जो है फिटनेस डाल देंगे, ठीक है, ताकि अगर हमें वहाँ पे अगर बाद में अगर हमने अपने स्टोर में जो है कलेक्शन बनाना हो, सो हमारा सामान हमारे लिए इजी रहेगा टू फाइंड करना। वेंडर आप होंगे। डिस्क्रिप्शन पे आके, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं करना, ऑलरेडी सब कुछ है, ठीक है। वेरिएंट्स पे आके, सो रिमेंबर, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि आपने $19 को अपने जहन में याद रखना है, ठीक है। सेलेक्ट ऑल कलर। सो हमने यहाँ पे आपको ओनली 240 दिखाएगा, लेकिन आपने 240 को नहीं, उस $19 को, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट भी है। सो वहाँ पे 19 है, लेट्स से मैं यहाँ पे 40 डाल देता हूँ, 40 एंड लिस्ट टू माई स्टोर। सो ये मेरे स्टोर में राइट अवे ये लिस्ट हो जाएगा ये प्रोडक्ट। सो आप सुपर ड्रॉप शिपिंग भी अपनी ड्रॉप शिप के साथ शॉपिफाई के साथ ऐड कर सकते हो। यहाँ से भी आप प्रोडक्ट ले सकते हो क्योंकि ये हाई टेक है। सो ये हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हुआ। अब लेट्स से मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, इनके पास नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ कि उस प्रोडक्ट को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से सर्च बार में मैं ड्रोन्स डाल देता हूँ, ठीक है। लेट्स से सर्च बार में मैंने ड्रोन्स डाला, ऑलराइट। जैसे ही मैं सर्च बार में ड्रोन्स डालूँ तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लिस्ट यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक सोर्स और एक इंपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट सुपर ड्रॉप शिपिंग के पास नहीं, लेकिन इनका इतना अच्छा सिस्टम है कि वो प्रोडक्ट दुनिया में किसी के पास भी वो हमारे लिए सोर्स करेंगे। अगर हमें शॉपिफाई पे ऑर्डर आ जाए और कोई हमसे बाय करे तो हम सुपर ड्रॉप शिपिंग को लेके वो सीधा फुलफिल करेंगे। सो अब लेट्स से कि मुझे यार ये ड्रोन चाहिए मुझे अपने स्टोर के लिए। अगर मुझे चाहिए, मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँ, मैं कंफर्म कर दूंगा। जैसे ही मैं कंफर्म करूँ, अब ये चीज़ जो है मेरे इंपोर्ट लिस्ट में है। सो मुझे अपनी इंपोर्ट लिस्ट में जाना है, इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे जो सोर्सिंग के नीचे है। जैसे ही हम क्लिक करें, ठीक है, तो वो ड्रोन ऑलरेडी यहाँ पे आया। अब अगर आप क्यूरियस हो, आप चाहते हो कि यार इन्होंने
किस ऐप से मेरे लिए सोर्स किया, तो व्यू सोर्स पे डालोगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से सोर्स किया। 1688 से हमारे लिए इन्होंने इस चीज़ को 1688 से सोर्स किया है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम अब इसे अपने स्टोर पे लिस्ट करेंगे। सो यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, लिस्ट टू स्टोर, व्यू सोर्स, डिलीट। सो हमने इसे अपने स्टोर पे लिस्ट करना है। $17.60 का है, ठीक है, एवरीथिंग शिपिंग। सो हम स्टोर पे प्लस डॉट्स, ठीक है। हमने प्रोडक्ट टाइप मेक श्योर कि हमेशा ड्रोन, यहाँ पे कलेक्शन भी ड्रोन्स का, ताकि शॉपिफाई में आपका स्टोर बिखरा ना हो, सारा सामान एक जगह पे हो, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन होगा, वेरिएंट होगा, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कलर्स। सो अब यहाँ पे मेक श्योर करना है कुछ चीज़ों का डिफरेंट प्राइस है। सो आपने हर एक चीज़ का डिफरेंट लेना है, ठीक है। आपने हर एक चीज़ को डिफरेंट प्राइस देना है। यहाँ पे एंटर योर प्राइस नहीं डालोगे, ये उस वक्त हम डालते हैं जब हर एक चीज़ का प्राइस सेम हो। सो लेट्स से इसका $50 कर लेते हैं। सो मोस्टली 23, 31, नो, इसका लेट्स से $50 कर लेते हैं। 27 लेट्स से इसका 60 कर लेते हैं, ठीक है। ये बैटरीज डिपेंड करता है, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सम के पास बैटरीज ज़्यादा है, किसी के पास बैटरीज कम है, डिपेंड करता है। अगर आपने ऑल नहीं करना, 3 बैटरीज, लेट्स से सिंगल बैटरी करना है, फिर तो कम हो जाएगा, फिर तो ओनली ये हो जाएगा, ठीक है। सो डिपेंड करता है, अगर आपने कौन सा वाला चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स से इसे हम 70 कर देते हैं, लेट्स से इसे हम 70 कर देते हैं, लेट्स से इसे हम 70 कर देते हैं, लेट्स से इसे हम $70 कर देते हैं। लेट्स से ये एक बैटरी वाला है, लेट्स से इसे भी हम $60 कर लेते हैं, टू मच, 60 इन लिस्ट नाउ। सो ये प्रोडक्ट सीधा हमारे स्टोर पे लिस्ट हो जाएगा। तो ये है कि हमारे पास और ऑप्शंस होंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। अगर हमें एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स मिलता है, हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो अब जब हम अपने स्टोर पे जाए, ठीक है, व्यू ऑनलाइन स्टोर, ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पर होंगे। एंड देयर वी गो, राइट हियर हमारे स्टोर पे, दैट्स इट। सो जैसे ही हमें ऑर्डर आता है, हम सुपर ड्रॉप शिपिंग पे जाके फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट करेंगे और हमारे लिए सीधा वो चूज करेंगे। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, आई नो इट साउंड सो इजी, बट हर एक कारोबार के लिए जो है हमें पेशेंस, सब्र चाहिए। और हमें अपना फेसबुक पे जो है कन्वर्जन रेट, प्रोडक्ट ऐड करना नहीं होता, राइट प्रोडक्ट ऐड करना होता है। सो रिमेंबर कि इट्स नॉट अबाउट कि अब मैं अब पूरा सीजे सुपर ड्रॉप शिपिंग अपने स्टोर पे लिस्ट कर दूंगा, लेकिन अगर मेरा प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छा नहीं, अगर मेरा फेसबुक का एड अच्छा नहीं, तो लोग बाय नहीं करेंगे, राइट। सो रिमेंबर इट्स नॉट अबाउट कि कितना लिस्टिंग है, इट्स अबाउट कि आप सेल क्या कर रहे हो। सो हमेशा आप जो है पहला हंट करो, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर पे देखो कि कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे जा रहा है, यूट्यूब पे देखो कि कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड पे जा रहा है, देन जाके उस प्रोडक्ट को सोर्स करके अपने स्टोर में लिस्ट करें और उसका जो है आप आराम से फिर एड चलाए। एंड देन एक हफ्ता एड चलाई, एंड देन अपना कैलकुलेशन करे कि आपने कन्वर्जन पे कितना पैसा दिया, इन आपने जो है नेट आपको कितना बचा। दैट्स हाउ यू डू। सो हमेशा बी रियली केयरफुल, क्योंकि आप जब कन्वर्जन करते हो आपका पैसा होता है। सो आपने कन्वर्जन के पैसे ऐसा ज़ाया नहीं करना। यू वांट टू मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है, इन कन्वर्जन आप कर रहे हो वो प्रोडक्ट। अब ये जैकेट जो है बहुत ट्रेंडिंग पे, दिस जैकेट इज़ ऑन ट्रेंडिंग, टिकटॉक पे भी इसे लोग प्रमोट कर रहे हैं, इस पे बैटरी लगा के सर्दी में। दैट्स हाउ यू डू। सो आप अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ सुपर ड्रॉप शिपिंग को ऐड करें, एंड यही आसान तरीका है। यू कैन प्ले मोर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, इनके पास अ लॉट ऑफ ऑप्शंस है, यू कैन प्ले अराउंड, बट दिस इज़ द मेन थिंग कि आप जो है आराम से
जेपैक के थ्रू, लिंक के थ्रू, या जो है आप एक्सटेंशन के थ्रू भी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू।